मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। आज 2 फरवरी हो गया। कल पूरे दिन मतलब 12 बजे के बाद ऐसे मैं यहाँ से 11:30 बजे घर गई और मुझे सडनली मम्मी ने बताया कि हम जाएंगे ख़रीदारी करने के लिए। मैं तो पहले नर्वस हुई, अचानक से मम्मी ने ये कैसे बोल दिया। पर मम्मी दुकान नहीं गई थी तो हम ख़रीदारी के लिए गए, लेकिन अफसोस हम लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। मम्मी के लिए सारी ख़रीदारी हुई, बड़ी मम्मी के लिए और साथ में घर के जितने भी मेंबर्स गए थे सारे लोगों की ख़रीदारी हो गई। लास्ट में वैष्णवी और खुशप्रीत का भी एक एक सेट ड्रेस आया, लेकिन मैं और सीमा बच गए। शीतल के लिए भी हमने शादी के बाद जब पहली बार वो घर जाएगी ना अपने मैरिटल हॉल से वहाँ पे, तो लहंगा पहन के जाएगी नहीं, इसलिए उसके लिए भी साड़ी खरीद लिया। और मेरा रूम देखो अभी मैं सो के नहीं उठ रही हूँ, पर मैं ब्लैंकेट में खुद को कवर करके रखी थी। ऐसे रात को मैंने पानी पिया, फिर मेरे कोट पर पानी गिर गया और वो भीग गया, तो मैंने कहा साइड में रखो भाई। अभी बड़ी मम्मी के पास मुझे जाना है क्योंकि शीतल के ब्लाउज़ के लिए मुझे थोड़ा डिज़ाइन वगैरह बताना है, पर उसके बाद मैं घर जाऊँगी। अभी नॉर्मली 9:12 हो रहा है। फ़ोन लगाकर मैंने पता किया तो पता चला कि मम्मी आज दुकान पर नहीं गई हैं, तो घर पे सारे मेंबर थे, इसलिए मैं थोड़ा लेट जाने का सोचती हूँ। थोड़ी देर पढ़ाई करके जैसे ही मैंने ब्लैंकेट फ़ोल्ड किया, भाई ब्लैंकेट के अंदर ही मोबाइल रह गया और मुझे ध्यान नहीं आया। पर जब मैं जा रही थी तब मैंने देखा कि मेरा मोबाइल ही नहीं है। फिर मैं इधर उधर ढूंढने लग गई। और मेरा सबसे बेकार आदत कि मैं फ़ोन अधिकतर साइलेंट रखती हूँ। भाई मोबाइल, शादी का सीज़न है तो इधर उधर से कुछ ना कुछ साउंड आ रहा था, तो आगे का वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और मैं किसी काम में बिज़ी थी और मोबाइल मेरा दुकान में चार्ज हो रहा था। पर मुझे क्या मालूम था ये 2 बदमाशों ने मेरे मोबाइल का जीना हराम कर रखा है। भाई पता नहीं कब से ये दुकान पर बैठ कर मोबाइल के साथ इस तरीके की छेड़खानियाँ कर रहे थे। और मेरा मोबाइल कभी भी किसी को खाली मिल जाए तो इतना पिक्चर क्लिक करेंगे, इतना वीडियो बनाएंगे कि इनको शर्म भी नहीं आता। ये सारे मोमेंट मैं डिलीट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपलोड करूँगी क्योंकि मेरे ब्लॉग का पर्पस मुझे पता है क्या करना है। खैर दोनों ने तो आफत मचा रखा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अब देखते हैं इनको। इनसे जितना बन पड़ा उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर किया है। बोलता भी है, होता भी है, देख ले तो देखो क्या गया है। वो देखो ताया ताया तोड़ मटोल हो गया है। तीमा दीदी ऐसे बैठी है, ऐसे तो ताया दुनिया तोड़ मटोल हो गए हैं। शोर मटोल में तीमा दीदी ऐसे बैठी है। हाँ काटी कबो तो वही तोड़ मटोल हो गया है ताया जी। क्या अब बता तू क्या कर रही है दोस्तों? क्या गया अब क्या पकड़ूंगा तेरा हाथ को। सीमा मेरे घर की और वैष्णवी पूरे घर की सबसे छोटी बच्ची, और ये दोनों इतने बदमाश हैं कि कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों की हरकतें आप लोगों के सामने है। और भाई मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे फ़ोन में स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन इतना क्यों आता है। फिर मुझे गैलरी चेक करना पड़ता है कि क्या चीज़ें हुई है। फ़ोन कभी भी मैं चार्ज पर लगा के कहीं भी रख दूँ, हरकतें ऐसी ही मिलती है। अब बड़ी मामी भी इन लोगों के साथ शामिल है, मुझे ये नहीं मालूम था भाई। मेरे फ़ोन का स्टोरेज जब मैंने आज चेक किया तब मैंने ये सारी चीज़ें देखी है। मोबाइल चश्मा भी नहीं बच रहा है, पावर वाला चश्मा है बाबू। ये बात किसी को कितनी बार बताना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम है। सीमा जब भी बैठती है तभी हरकत करती है, पर वैष्णवी भी बदमाश हो चुकी है पूरी तरीके से।
थोड़ा काम था, मूड भी ऑफ था, तो न जाने कितने घंटों के बाद मैं मोबाइल छुई। मुझे लगता है 2 से 3 घंटे एवरेज हो चुके थे, और जब आकर मैंने देखा तो मोबाइल चुपचाप टेबल पर रखा हुआ था। आजकल की लड़कियों में जो एडवांस फीचर है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की, इधर उधर घूमने की घूमने की इच्छा तो मेरी भी बहुत रहती है, पर ये जो शॉपिंग वाला फीचर है ना, वो भगवान ने मुझ में अपडेट करना, मतलब मेरे अंदर अपडेट करना भगवान जी भूल गए। कल हम गए थे और हमने ऐसा नहीं है कि अपने लिए कपड़ा नहीं देखा था, देखे थे, पर थोड़ा जिस पैटर्न में चाहिए था, जितना चाहिए था जिस तरीके का, वैसा नहीं मिला। और लहंगा का वैरायटी तो मैंने मतलब 2 से 3 लहंगा ही देखा, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक औरतों वाला था और दूसरा वही दुपट्टा तो ऐसा था, मतलब कपड़ा जिस तरीके से चाहिए था वैसा नहीं मिला। मम्मी आज वापस से कह रही हैं कि आना चलना ये वो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं सोचती हूँ भाई मेरा शादी अगर हो रहा हो तो ये जो शॉपिंग वाला फीचर है वो मैं कैसे अपडेट करूँगी, ये ख़रीदना वो ख़रीद। मुझे चिढ़ मचता है, मतलब कुछ चीज़ें ख़रीदने पर ना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं तो अपनी दोनों बहनों को प्लस मम्मी को भेज दूँगी, जाओ तुम लोग ख़रीद के जो ला दोगे मैं वही रख लूँगी, और उधर से जो आएगा मैं वो रख लूँगी। पर मैं भाई मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगता है ये ख़रीदना वो ख़रीदना, समझ में ही नहीं आता है क्या करना है, किस तरीके से करना है। अभी लगभग 12 बज रहे हैं और आज मुझे छत्तीसगढ़ का बहुत सारे चीज़ देखना है, तो हम आज वही पढ़ेंगे। नहीं मम्मी नहीं, मम्मी पास जाना है। आप जिस भी चीज़ से भागते हो वो चीज़ आपके पीछे पीछे भागती है। शायद ये बात सुन के थोड़ा अजीब लगे। मैं दुकान जाने से हमेशा बचती हूँ और घर से बाहर जाने से भी, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि जाना पड़ता है, तो बड़ी मम्मी और नाना को फ़ोन करके बुलाना पड़ा, लेकिन रुकना भी पड़ा। ट्रैक्टर इतना पसंद है कि कहीं भी पहले ट्रैक्टर आता था, आया घोड़े में, गिरना नहीं। तो ट्रैक्टर में बैठने के चक्कर में हमेशा ट्रैक्टर को देखता था पास से आके, बाहर से निकल के, और आज बैठ गया। कैसा लग रहा है खुश भी ट्रैक्टर में बैठ के? पहली बार बैठा है? बैठा था। कितने बार बैठा है? 10 बार। गिनती याद है? अभी जाएगा तो आराम से जाना और उतर जाना जब अंदर डालते रहेंगे इसको, ठीक बालू को। तो मैं ट्रैक्टर में मैं नहीं चढ़ी हूँ भाई अभी तक। शायद मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार बैठी हूँ ट्रैक्टर पे, और उसके बाद मेरा हिम्मत ही नहीं होता। ये आया हुआ है रेत, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है ना, इसकी वजह से। मैं घर से बाहर गई तो थी, लेकिन जितनी जल्दी मेरा काम ख़त्म हुआ उतनी जल्दी मैं घर पर आ गई, क्योंकि मुझे कुछ आज चाहिए नहीं था। पर मम्मी ने बुलाया और हम सोचे कि चलिए चलते हैं भाई। यहाँ से मेरा छत वाला रूम दिख रहा था, लेकिन ट्रैक्टर का काम करवाने के बाद हम चले गए दुकान से आने के बाद मैं दुकान पर ही रहकर अपनी पढ़ाई की, और जो जो चैप्टर आज मुझे फिनिश करने थे उन चीज़ों को ना पढ़कर मैं कुछ अलग ही चीज़ें पढ़ने लग गई। वैसे इस टाइम दोपहर को केवल मैं छत्तीसगढ़ी ग्रामर का पोर्शन पढ़ रही थी, तो 2 चैप्टर पढ़ने के बाद मेरा आज का हो गया था। मैंने आज ज़्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ी थकावट भी थी, और कुछ चीज़ें मेंटली अगर आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। दुकान बंद करने के बाद रात का डिनर फिनिश किया और आ गए मम्मी के साथ नानी वाले घर पर, जहाँ पर शीतल के कुछ चीज़ों की ख़रीदारी को मम्मी देख रही थी। ये बड़ी मम्मी के कंगन थे और साथ में फ्रूट्स और बाकी सारी चीज़ों के पैकिंग का सामान था। शीतल का ना ही छेका हुआ है, ना ही तिलक हुआ है, और ना ही सगाई हुई है, तो सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही दिन पे होने वाला है। और भाई सारे लोग हर एक चीज़ के लिए फुल एक्साइटेड हैं। नाना नानी का बात तो ख़त्म ही नहीं होता भाई। इन लोगों का तो छोड़ो, घर के किसी भी मेंबर का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शीतल पैकिंग करने बैठी ही थी, लेकिन इसने किया नहीं, पता नहीं क्यों। और फिर थोड़ी ही देर के बाद मैं रूम चली गई। ये लोग बैठे ही थे और इन लोगों का बातचीत ज्ञात सूत्रों से पता चला 2-3 बजे रात तक चला, और ये काम मैं नहीं कर सकती थी, तो मैं चली गई। बड़ी मम्मी इधर सिल रही थी चुन्नी शीतल के लिए, और बाकी का व्लॉग मैं कल अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।